तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम अशोक गहलोत का बयान आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और देश में हालात गंभीर हैं। ये सीएम की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हॉर्स ट्रेडिंग का जो कारनामा है वो गलत है। चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है। बीजेपी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वसुंधरा का मुकाबला करना चाहते हैं बीजेपी के नेता। बीजेपी के नेताओं में कोई दम नहीं है, ये सीएम अशोक गहलोत ने कहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग के। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनी सरकार को गिराना चाहती है। साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं में कोई दम नहीं है, वे वसुंधरा राज्य का मुकाबला करना चाहते हैं। एक बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने वसुंधरा राज्य को लेकर के भी बयान दिया है और कहा है कि वसुंधरा राज्य का मुकाबला बीजेपी के नेता करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं में कोई दम नहीं है। एक बार फिर से बीजेपी पर हमलावर दिखाई दिए सीएम अशोक गहलोत, जो कि अब निकल चुके हैं एयरपोर्ट से जैसलमेर के, और कुछ ही देर बाद में वे जयपुर पहुंचेंगे, जयपुर एयरपोर्ट पर। लेकिन इससे पहले उनका एक महत्वपूर्ण बयान वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती है। बीजेपी कितना भी कुछ कर ले, लेकिन सरकार नहीं गिरा सकती, यह भी सीएम ने कहा है। सीएम ने कहा कि सरकार गिराने में केंद्र के मंत्री लगे हुए हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त के मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण बयान है। उन्होंने कहा कि बागी विधायकों को आलाकमान माफ करता है तो मैं गले लगाने के लिए तैयार हूं। लगातार एक नरम रवैया सरकार का बागी विधायकों के प्रति दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री के बयान में भी वो दिखाई दिया। मुख्यमंत्री ने सीधा निशाना साधा केंद्र पर कि केंद्र के मंत्री लगे हुए हैं सरकार गिराने में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और सीएम ने कहा कि सतीश पूनिया जैसे नेता नए नए बन गए हैं। पूनिया जैसे नेता वसुंधरा से टक्कर लेना चाहते हैं। वसुंधरा खुद गायब हो गई हैं, ये सीएम ने कहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तमाम बातें उन्होंने कही हैं। इसी बीच ये बड़ी खबर है, सीएम अशोक गहलोत की ओर से बड़ा बयान है। मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सतीश पूनिया जैसे नए नए नेता बन गए हैं और देश में लोकतंत्र इस वक्त खतरे में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी का हॉर्स ट्रेडिंग का कारनामा गलत है। चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है, यह भी सीएम ने कहा। सीधा निशाना केंद्र पर भी साधा कि केंद्र के मंत्री सरकार गिराने के षड्यंत्र में लगे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के नेताओं में कोई दम नहीं है, लेकिन वसुंधरा राज्य का मुकाबला करना चाहते हैं बीजेपी के नेता। साथ ही यह भी कह दिया कि वसुंधरा राज्य तो गायब हो गई हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। चुनी हुई सरकार गिराने की साजिश की जा रही है, ये सीएम ने कहा है। तो भाजपा पर निशाना साधा, अपने बागी विधायकों को लेकर कहा कि आलाकमान अगर बागी विधायकों को माफ करता है तो वे गले लगाने के लिए तैयार हैं। पर भी निशाना साधा, कहा कि सतीश पूनिया जैसे नए नए नेता बन गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के नेता वसुंधरा का मुकाबला करना चाहते हैं। बीजेपी के नेताओं में कोई दम नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात सीएम ने निशाना साधते हुए कही है। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की, वो हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त मुख्यमंत्री तो इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है सीएम अशोक गहलोत का बयान। मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से बागी विधायकों को लेकर के भी कहा कि बागी विधायकों को अगर आलाकमान माफ करते हैं तो वे गला लगाने के लिए तैयार हैं। सीधा निशाना विपक्षी खेलने पर राज्य के नेताओं पर भी साधा तो केंद्र सरकार के नेताओं को भी लपेटा।
कहा कि केंद्र के जो मंत्री हैं वो सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश में नए नए नेता हुए हैं सतीश पूनिया जैसे। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के नेता वसुंधरा राजे का मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन इन नेताओं में कोई दम नहीं है, वसुंधरा राजे भी गायब हो गई हैं। बड़ी अपडेट, अशोक गहलोत ने विपक्षी खेमे पर जोरदार निशाना साधा है एक बार फिर से। वहीं एक बार फिर से नरमी देखी गई उनके बयान में। बागी विधायकों को लेकर कहा कि आलाकमान अगर माफ करते हैं तो वे गले लगाने के लिए बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक बार फिर से निशाना बीजेपी के नेताओं पर, केंद्र सरकार पर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश